हनुमान मंदिर का मुख्य गेट जहाँ से श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं। अब आप सामने देख रहे हैं, यही है अक्षय वृक्ष मठ। तो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं हनुमान मंदिर के अंदर। और ये हनुमान मंदिर वही हनुमान मंदिर है जो कि इकलौता पूरी दुनिया के अंदर हनुमान जी का ऐसा मंदिर है जिसमें कि हनुमान जी को लेटे हुए मुद्रा में देखा जाता है। और ये बिल्कुल संगम के किनारे है मुख्य मंदिर हनुमान जी का। तो अंदर जाके आपको इसके बारे में और बताते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, ये मंदिर के अंदर की दीवारें जो आपको अभी दिखाई दे रही हैं कि भाई हनुमान जी के गुणगान की व्याख्या किस तरीके से की गई है इन तस्वीरों के माध्यम से, वो आप अभी देख रहे हैं। बहुत ही अद्भुत दृश्य दिखाए गए हैं हनुमान जी के जीवन काल के इसमें। और ये वही मंदिर है जिसमें हनुमान जी लेटे हुए दिखाई देते हैं, जिनके हमें दर्शन होते हैं उस रूम पे। तो दोस्तों, अब आप देख रहे हैं, ये है हनुमान मंदिर का एक अधूरा अभी निर्माणाधीन गेट है जो कि अभी आम लोगों के लिए नहीं खोला गया है। इस पे काम चल रहा है और जो कि आप देख पा रहे हो। तो अभी तैयारियां कुछ बाकी हैं जो कि समय रहते पूरी कर ली जाएंगी। और इस पे काम अभी पूर्ण तरीके से तैयार हो रहा है। ये है दोस्तों हनुमान मंदिर का मुख्य गेट जहाँ से श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं। और इसके बारे में अनेक मान्यताएं हैं कि एक कथा इससे ये जुड़ी हुई है कि जब भी गंगा जी का या यमुना जी का पानी बढ़ता है उसका, तो जैसे ही वो हनुमान जी के पैरों को स्पर्श करता है तो वो अपने आप ही उसका जल स्तर कम हो जाता है। तो ये मान्यता है कि भाई हनुमान मंदिर में जो हनुमान जी की मुख्य मूर्ति है, इसकी जैसे ही मूर्ति को जल स्पर्श करता है तो अपने आप ही उनका जो जल का स्तर है वो घटता हुआ दिखाई देता है। और इस नज़ारे को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं कि और हनुमान मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति थोड़ी सी नीचे की तरफ है, ज़मीन से नीचे की तरफ मूर्ति के दर्शन होते हैं। और जो मूर्ति का साइज़ है वो 8.5 फुट की मूर्ति हनुमान जी की है जो कि जिसके दर्शन होते हैं हमें। तो ये एक अपने आप में अनूठा मंदिर है। इस मुद्रा में दुनिया में कहीं हनुमान जी का कोई ऐसा मंदिर नहीं है जिसमें हनुमान जी के लेटे हुए रूप में हमें दर्शन होते हों। तो दोस्तों, अब आपको लेकर चल रहे हैं अक्षयवट, जो कि एक किले के रूप में है। और इसको अक्षयवट इसीलिए एक नाम दिया गया है कि इसके अंदर वृक्ष रूपी अक्षयवट है। और उस अक्षयवट के बारे में आपको अंदर बताएंगे भी और उसके दर्शन भी कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं किले के अंदर। तो दोस्तों, ये है किले की मुख्य एंट्री। और इसी एंट्री के साथ जब आप लेफ़्ट को टर्न करेंगे तो ये सामने जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, ये रास्ता जाता है अक्षयवट वृक्ष की तरफ। इसमें जब आप इन्हीं से रास्तों से होते हुए और आखिर तक जाएंगे तो रास्ते में आपको काफ़ी अद्भुत पेंटिंग्स जो कि हमारे कलाकृतियाँ दिखाई देती हैं वो दिखाई देंगी, जिस पर अद्भुत चित्रकारी से अपने संस्कार और ज्ञान को दर्शाया गया है, जैसे कि अभी इस पेंटिंग में आपको दिखाई देगा।
तो जैसे ही आप आगे चलेंगे तो इसी तरीके से हमें दोनों साइड में इन ग्रिल के इसी तरीके की अद्भुत चित्रकारी दिखाई देगी। और साथ साथ लास्ट में जब इन ग्रिल के रास्ते हम अगर जो बिल्कुल आखिर तक जाते हैं तो वहाँ हमें वट वृक्ष के दर्शन होंगे। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं वट वृक्ष, और जो कि कहा गया है कि जिसमें खुद श्री विष्णु भगवान वास करते हैं, वही वट वृक्ष के दर्शन कराएंगे अभी आपको। अब आप सामने देख रहे हैं ये जो दीवारों की सुरक्षा के लिए इन्होंने लोहे की स्टील की जाली से इसको कवर किया गया है कि भाई हमारी जो धरोहर है उसको कोई किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, और इसको लंबे समय तक हम अपने आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुँचा सकें। तो दोस्तों अब आप सामने देख रहे हैं यही है अक्षय वृक्ष वट। अभी हम वापसी आते हुए अब चलेंगे हम अपने राइट साइड में, और जहाँ की एंट्री पे ही हमें एक अद्भुत चित्रकारी के माध्यम से दर्शाया गया है सागर मंथन का व्यू, कि जब सागर मंथन हुआ था तो एक तरफ राक्षस और एक तरफ देवताओं ने किस तरीके से सागर को मथ के और उसमें से अमृत कलश की उत्पत्ति हुई थी। ये सब आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। इसमें दिखाया गया है कि जब अमृत कलश के उत्पत्ति के लिए देवताओं और असुरों ने सागर को मथा था, तो उसमें से अमृत कलश की उत्पत्ति हुई थी, और जो कि उत्पत्ति के साथ ही अमृत कलश से पहले इसमें से विष की उत्पत्ति हुई, जिसकी वजह से हाहाकार मच गया था। लेकिन भगवान आशुतोष शिव शंकर ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया, और उसके बाद अमृत कलश की उत्पत्ति हुई। और उसी अमृत कलश की छीना झपटी में जब कुछ बूंदें यहाँ पर उस अमृत की पड़ी थी, तो इसीलिए यहाँ पर अमृत तुल्य जल का प्रभाव माना जाता है, जिसमें हम स्नान करके अपने आप को अपने पापों से मुक्ति दिलवाते हैं। और ये आपको दीवारों पे अद्भुत पेंटिंग्स दिखाई दे रही होंगी। तो जैसे ही हम आगे बढ़कर अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं तो सामने हमें राम परिवार के दर्शन होते हैं। देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने गंगा जी के किला घाट पे, और जो ये आप गेट देख रहे थे इसी से अभी हम एंट्री कर रहे हैं। तो अब सामने का व्यू जैसे दिखाई आपको दे रहा होगा, माँ गंगा में। तो ये सामने आप नज़ारा देख रहे हैं, ये नाव चल रही है। ये यहाँ से श्रद्धालुओं को बैठाकर माँ गंगा की यात्रा पर लेकर जाते हैं।
आप चाहें तो इसमें आप अपनी सेपरेट नाव से भी जा सकते हैं। अब मैं आपको लेकर आया हूँ मुख्य स्नान घाट पर और आप देख रहे हैं माँ गंगा की जलधारा जो कि संगम पर एक अद्भुत छटा बिखेर रही है। और सामने आपको ये नाव के नज़ारे और कुछ श्रद्धालु अंदर नहाने भी गए हुए हैं।